देखो दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। देखो दोस्तों, आपने बहुत दिनों से देखा होगा कि संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन अगर आपको इसको सबसे पहले समझना है तो आपको सबसे पहले एक क्लिप देखनी पड़ेगी। शुरू से ही तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो। और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये। तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ। यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत इस क्लिप में जो लड़का बोल रहा है कि उसने कुछ कोर्स लिया था जिसमें उसने 50,000 दिया था। उसने वहाँ 3 मंथ दिया लेकिन उससे नहीं हुआ। अब यहाँ से होती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब एक क्लिप अब जब विवेक बिंद्रा देखता है तब उन्होंने वहां से उस मामले को उठाने की कोशिश की। फिर उन्होंने संदीप जी को शायद कांटेक्ट किया, लेकिन संदीप जी ने उनको कांटेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कुछ उन्होंने फिर दूसरे वीडियो बनाया जिसमें टाइटल था कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप स्कैम। तो अगर आपको इसको समझना है तो आपको ये दूसरी स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ यहाँ पर। तो जब हम 11th और 12th में थे, तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान एक को। अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल तू चल। ऐसे ही ये सेकंड क्लिप संदीप जी बनाते, फिर यहाँ से इनकी कंट्रोवर्सी मामला स्टार्ट होता है। और ये कंट्रोवर्सी मामला कुछ 1-2 हफ्ते तक चलता है। फिर 1-2 हफ्ते चलने के बाद जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट उनको एक दूसरे के खिलाफ वीडियो डालने से मना करता है, लेकिन संदीप जी अपने कम्युनिटी पेज के अंदर लिखते हैं कि फेक डे 10 डे एमबीए प्रोग्राम। आपको अगर इसको ये चीज करनी है तो आपको इससे थर्ड क्लिप आपको देखना आ रहे हैं पड़ेगा। 10 दिन का एमबीए। एक कम्युनिटी पेज विवेक बिंद्रा जी पढ़ते, फिर यहाँ से इनकी कंट्रोवर्सी मामला कुछ 5-6 मंथ तक चलता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ये मामला देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने एमएलएम के ऊपर टारगेट किया। एमएलएम को बताया कि स्कैम वाली कंपनी है, स्कीम वाली कंपनी है। फिर यहाँ से लोगों को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी होती है। कुछ लोगों ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सही होती है, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़ के बताया। कुछ लोगों ने फिर यहाँ से सही और चीज का एक चीज समझने आ गया कि सही कंपनी कौन सी है और गलत कंपनी कौन सी है। इसमें क्या हो गया, सारे लोग जिनको पता नहीं था उन लोगों को पता होना स्टार्ट हो गया कि एक्चुअल के अंदर एमएलएम क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए। बहुत सारे लोगों ने कंपनी के बारे में अच्छी चीजें बताई, बहुत सारे लोगों ने कंपनी के बारे में गलत चीजें बताई। कुछ लोगों ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, कुछ लोगों ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग सही है। लेकिन जब तक लोगों को गवर्नमेंट गाइडलाइंस पता नहीं थी, उन लोगों को ये चीज पता होगी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी होती है। फिर बाद में अगर आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़नी है तो आपको एक क्लिप देखनी पड़ेगी। क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए।
कुछ महीनों बाद विवेक जी मीडिया के सामने आते और मीडिया के सामने आके ये बात बताते हैं कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप को साबित करे संदीप माहेश्वरी जी। फिर उन्होंने मीडिया कम्युनिटी के अंदर कुछ बताया कि पिछले कुछ समय से मोटिवेटर संदीप माहेश्वरी द्वारा अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में खुलकर बात करते हुए बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के डायरेक्टर एवं सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने एक प्रेस वार्ता के जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी बड़ा भाई संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं की, अपमानजनक वीडियो बनाए, जिन्हें कोर्ट ने भी माना। प्रेस से बात करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बताया कि हमने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ मानहानि का केस डाला था, जिसके लिए संदीप माहेश्वरी हाई कोर्ट गए थे, जहां उन्होंने प्रयास किया कि सम्मन को कास्ट कर लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट करते हुए ट्रायल कोर्ट में वापस जाने के लिए कहा। समाचारों ये बात सामने आई कि माहेश्वरी को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों जगह झटका लगाया। इस मानहानि केस की सीलो व्याख्या करते हुए विवेक बिंद्रा ने आगे कहा कि 4 अप्रैल 2024 को फरीदाबाद लोअर कोर्ट ने मुझे और माहेश्वरी दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। कोर्ट ने आज हमारा बिजनेस प्रतिद्वंदिता और मानहानि से संबंधित विवाद को स्वीकार किया। मेरे ऊपर इस मामले से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया देने पर पाबंदी हटा दी गई है, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज भी संदीप माहेश्वरी के बारे में कोर्ट ने पहली नज़र में ये माना कि उन्होंने गलत काम किया है, जैसे जिसके लिए उन्हें पब्लिक डोमेन को कुछ कहने से मना किया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि मेरे खिलाफ पब्लिक डोमेन में जितनी भी बातें हो रही है उनके बारे में अपना बचाव कर सकता हूँ। कोर्ट ने मुझे खुद का बचाव करने के लिए अधिकार दिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि 5 मार्च 2024 को फरीदाबाद जेएमआईसी के ऑर्डर में कहा गया है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ संदीप माहेश्वरी के द्वारा जिन शब्दों स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस, स्टॉप विवेक बिंद्रा का प्रयोग किया गया है, वो लोगों के बीच नकारात्मक फैलाने का काम कर रहा है। ये सारी चीजें देख के आप बता सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखो देखो दोस्तों, इनका काम तो चलता रहेगा। आपको भी पता है कि कौन सी चीजें सही है कौन सी चीजें गलत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कौन सी चीजें सही है कौन सी चीजें गलत है, तो आपका काम पहले देख के इन सारी चीजों के ऊपर, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई, तो आप एक चीज चेक करो कि अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे होगा तभी उसको करो। अगर आपको लगता है कि आपसे काम नहीं होगा तो कृपया उसको करने की कोशिश ना करें, ताकि आप बाद में किसी को ब्लेम ना करो दोस्त। तो ये चीज होती है दोस्तों कि इससे क्या होता है दोस्त, लोगों के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, जिसके वजह से लोग किसी भी चीज को या किसी भी फील्ड को गलत बोलना स्टार्ट कर देते, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग इसको ब्लेम करते। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम डेली वीडियो ऐसे ऐसे लाते रहे। और कृपया हर एक चीज को आप समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।